अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं एक आदमी कुछ ऐसे एक दिख रहा है, एक बच्चे के जैसा, छोटा बच्चा है, शायद वो कोई बच्चे का डॉल लग रहा है। उस बच्चे के सामने में कुछ चीज़ बंधा हुआ है और उसमें एक लॉक लगा हुआ है और वो शायद कहीं से मिट्टी से निकाला है उसे। तो मेरे भाइयों, ये लोग जादू करने के लिए इस तरीके का कुछ हरकत करते हैं। तो मेरे भाइयों, आज हमें बताएंगे जादू के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अब जब कभी कोई किताबुल्लाह को पसे पुश डाल दे, अंबिया की तालीमात से रूगर्दानी कर दे, तो इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि वो फिर तावीज़ धागों में पड़ जाती है उम्मत। और यही बनी इसराइल के साथ हुआ कि जब उन्होंने अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिया तो फिर वो जादू सीखना शुरू हो गए, तावीज़ात का इल्म उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। शयातीन का इतना इंटरेक्शन हो गया कि वो इंसानी शक्ल में सामने आके उनको जादू सिखाया करते थे और वो फ़ख्र या जादू सीखा करते थे। हत्ता कि अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते नाजिल किए उनकी आजमाइश के लिए, हारूत और मारूत। बाबिल शहर का नाम है, इराक के अंदर आज भी है, बिबलोनिया, उस शहर के अंदर। और वो फरिश्ते जब कभी भी कोई उनको इस तरह के अमलियात सिखाते थे तो साथ वो ये कहते थे कि हम तुम्हारी आजमाइश हैं, ये इल्म ना सीखो। फिर भी वो ये इल्म सीखा करते थे। तो इसमें हारूत और मारूत का कोई कसूर नहीं था। और ये जो इसराइली रवायतें हैं कि वो किसी औरत पर आशिक हो गए थे और आज भी वो फरिश्ते उल्टे लटके हुए हैं किसी कुएं के अंदर, वो कुआं भी बनाया हुआ है, बिल्कुल झूठ है। कुरान का वाज़ेह फतवा है कि फरिश्ते कभी भी अल्लाह के हुक्म की सरताबी नहीं करते। शैतान ने इसलिए हुक्म उदूली की कि वो जिन्नात में से था। काना मिनल जिन फफसका अन अम्री रब्बी, वो जिन्नों में से था। सूरतुल कहफ आयत नंबर 50। इसलिए उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। हारूत और मारूत तो फरिश्ते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला की वो ड्यूटी पूरी कर रहे थे। जैसा कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करते हैं तो अल्लाह की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आप और मैं किसी की रूह कब्ज करने की कोशिश करेंगे तो हम पे कत्ल का मुकदमा लग जाएगा, क्योंकि हम अल्लाह की ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे होंगे, अल्लाह की शरीयत को तोड़ रहे होंगे। तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट में ये अगली आयत है, बड़ी अहम तरीन आयत, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102। वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान, और पैरवी करने लगे उसकी जो पढ़ा करते थे शयातीन सुलेमान के अहद हुकूमत के अंदर। नहीं, शयातीन जमीन पे उतरते थे, लोगों को जादू सिखाया करते थे, तो लोग उन जादूगरों की पैरवी करना शुरू हो गए। अल्लाह की किताब को उन्होंने पसे पुश डाल दिया। वमा कफर सुलेमान, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। यानी ये अल्लाह ताला ने क्लियर किया, क्योंकि बनु इसराइल में ऐसे लोग भी थे कि जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी बुग़्ज़ रखते थे और वो समझते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक्सिस ऑफ ईवल हैं, क्योंकि इनको भी जो मौज़ात मिले हुए थे वो उनको जादू समझते थे। ज़ाहिर है सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मेरा क्लिप डिटेल रिकॉर्ड हुआ है, तख्ते बिल्कीस वाला। परिंदों की बोलियां वो जानते थे, हवा उनके हुक्म से चलती थी। अल्लाह तरफ माता है, उनकी सुबह की जो मुसाफत है वो 1 महीने के बराबर होती थी और शाम की 1 महीने के बराबर। पहाड़ उनके वालिद के साथ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह करते थे। और परिंदों की बोलियां क्या, हुद हुद उनका जो था वो उनका समझ लें कि एयर चीफ था। तो इस कदर गैर मामूली सलाहियतें उनको हासिल थी कि बाद लोगों को यह गुमान हुआ कि यह भी जादूगर है। तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्लैरिफिकेशन दी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो कुछ दिया गया वो जादूगरी नहीं थी, बल्कि वो मोजज़ात थे। वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कोई ऐसा कुफर नहीं किया। वलाकिन शयातीन कफरू, बल्कि, लेकिन, ये लेकिन का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। लाकिन, अरबी में लाकिन, उर्दू में लेकिन। लेकिन शयातीन कुफर करते थे। युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, वो लोगों को सेहर, जादू सिखाया करते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैन, और जो हमने नाजिल किया था 2 फरिश्तों पर,
बिबाबिला, बाबुल शहर के अंदर हारूत व मारूत, हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिन पे हमने एक ऐसी खास चीज नाजिल की थी, वो आगे जिक्र आ रहा है, जो वो लोगों को सिखाया करते थे। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला, और वो उस वक्त तक किसी को वो इल्म नहीं सिखाते थे जब तक कि ये क्लियर ना कर दें कि ये जो तुम इल्म हमसे सीख रहे हो ये फितने वाला इल्म है, ये इल्म सीखना हराम है, ये कुफर है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। लेकिन वो आजमाइश के तौर पे सिखा रहे थे। अल्लाह ताला, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने ये सारे मामलात क्यों पैदा किए हैं? ताकि इंसान को आजमाया जाए। अब अल्लाह ताला ने खिंजीर को अल्लाह नहीं पैदा किया ना, और हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी कि उसका गोश्त नहीं खाना। इसमें खिंजीर का तो कोई कसूर नहीं है, उसको हमारी आजमाइश के लिए पैदा किया। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये जांचने का निज़ाम पैदा किया, उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की ड्यूटी पूरी कर रहा होता है, बशर्ते कि कोई बगावत ना करे तो उसके ऊपर कोई इस तरह का ब्लेम नहीं आता। तो जब कभी भी वो किसी को सिखाने लगते थे वो दोनों, तो वो क्या कहते थे? इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तो नहीं मगर फितना, आजमाइश है तुम्हारे लिए। फला तकफुर, तो मत कुफर करो। यानी फरिश्ते कहते थे कि हम कुफर सिखा रहे हैं लेकिन कुफर ना सीखो, ये अल्लाह की आजमाइश है। यार इससे नंगी बात कोई की जा सकती है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और कहे हमें अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा है कि देखते हैं कि कौन इस आजमाइश में पड़ता है, कोई कौन नहीं पड़ता, उसके बावजूद लोग गुमराह हो जाए। तो ये कोई इतनी मायूब बात तो नहीं है। हमारी उम्मत भी ऐसे कर रही है। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी के अंदर सारे कोई आपके जानसार तो नहीं थे, आपके जानी दुश्मन भी थे। आप अलैहिस्सलाम पे कातलाना हमले भी हुए, आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ भी दी गई, आपके घर वालों के ऊपर तोहमतें लगाई गई, हत्ता कि आपको जहर भी दिया गया। तो ये सारी तकलीफों से नबी अलैहिस्सलाम को गुजरना पड़ा। तो फरिश्ते तो फिर भी फरिश्ते थे, पैगंबर जो उनकी जिन्स से होते थे, उनकी स्पीशीज से होते थे, उनको भी लोग नहीं कबूल करते थे। फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, और वो क्या सिखाते थे? वो दोनों सिखाया करते थे ऐसा मंत्र, ऐसा जादू, ऐसा कोई तावीज गंडा सिखाते थे जिसके जरिए मियां बीवी के दरमियान अलहदगी करवाते। यानी वो जो फरिश्ते थे वो क्या करते थे? अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थे, और ऐसी आजमाइश थे कि वो ऐसा मंत्र सिखाते थे जिसके जरिए कोई शख्स मियां बीवी के दरमियान जुदाई करवा सकता है। तो सेक्स तो हमेशा पोटेंट जज्बा रहा है। उस जमाने में भी अगर किसी को किसी की बीवी पसंद आती थी तो वो ऐसे कोई तावीज धागे के जरिए वो जो सीखते थे, मियां बीवी में अलहदगी करवा के तो खुद फिर शादी कर लेते थे। तो इस तरह के उलूम आजकल भी आप देखें मार्केट के अंदर आम है, लेकिन जाहिर है कि ये उलूम उसी वक्त असर करते हैं कि जब जिनके ऊपर ये अमल किया जा रहा हो वो खुद अल्लाह से गाफिल हो। अगर जो शख्स सुन्नत अज़कार करता है और वज़ाइफ का एहतमाम करता है, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, तो दुनिया के सारे जादूगर मिल के कुछ नहीं कर सकते। एक नबी इस्लाम का जो वाक़या जादू वाला है, जिसके ऊपर मेरा क्लिप भी रिकॉर्डेड है, वो सिर्फ अल्लाह ताला ने एक रोल मॉडल के तौर पर एक वाक़े से आप इस्लाम को गुजारा। उसके बाद कभी आपने सुना हो किसी सहाबी पे जादू हुआ हो? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने सुपर पावर्स उलट दी थी, तो यहूदी यरूशलेम में बैठे हुए थे और वो जादू में मशहूर थे। करवा देते हजरत उमर के ऊपर जादू? नहीं। जब जादू का इलाज उतर आया मुअव्विज़तैन, आखिरी दो सूरतों की शक्ल में, तो सहाबा किराम इन वज़ाइफ का एहतमाम करते थे, इसलिए उनके ऊपर कभी इस किस्म के सिफली जो उलूम है उन्होंने कभी कोई बुरा असर नहीं दिखाया। तो अगर जादू से ही जंगें जीती जाती तो वो जीत लेते, तो इस तरह नहीं होता। खैर ये अलग टॉपिक है, मैं उसकी डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवा देते थे, और ये मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवाने का फितना आज तक इसी तरीके से जारी है। शयातीन ये जुदाई करते हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं किसी ने तावीज़ करवाया हो, अपनी गलतियां भी आती हैं। अल्लाह ताला के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो उनको वायलेट करेगा उसके ऊपर अल्लाह ताला का वो रूल अप्लाई हो जाएगा। मसलन जो शख्स भी सख्त सर्दियों की रात में नंगे पाँव ठंडे फर्श पे फिरेगा
तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि उसको ठंड लग जाए। अब वो ये तो नहीं कह सकता मैंने दुआएं पढ़ी हुई हैं। दुआ का असर उस वक्त तक है जब तक आप अपने ऊपर खुद तकदीर गालिब ना कर लें। अगर कोई दुआ पढ़ के तो सांप के मुंह में हाथ दे देता है तो दुआ का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इन सारी दुआओं के साथ आता है नागहानी आफात जो इंसान ने खुद अपने ऊपर अप्लाई ना किया। अब एक बंदा कह जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट में 2 उंगलियां दे दूं तो इंशाल्लाह ऊपर ही पहुंचेगा। हाँ, आपको कहानियां कराई गई हैं कि हज़रत खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया था। यार आपकी अकल काम करती है कि खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह की गैर शरई हरकत करें? तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।